हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी पीपीएस। प्राइमरी पीपीएस हमने पढ़ लिया है। सेकेंडरी पीपीएस क्या होता है? सेकेंडरी पीपीएस उसको बोलते हैं जो कि आफ्टर 24 आवर्स से स्टार्ट होता है और 42 डेज़ के बीच में होता है। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? रिटेन्ड बाय टॉप प्लेसेंटा। ठीक है, रिटेन्ड कोई भी प्लासेंटा का पीस रह जाता है उसकी वजह से होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ यूट्रोवजाइनल कैनाल, उसको हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं जो भी वाइट अंदर रह गया, प्लेसेंटा के पीसेस जो रह गए हैं, बाय ओवम फोर्सेप। अर्ली हेमरेज इन प्रेगनेंसी, उसमें हम पढ़ेंगे अबॉर्शन। अर्ली हेमरेज इन प्रेगनेंसी अपना टॉपिक आएगा अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन, explosion of any embryo or fetus weighing 500 ग्राम और लेस बिफोर पीरियड ऑफ वायबिलिटी। कोई भी फीटस या एम्ब्रियो जो 50 ग्राम से उसका वेट कम है या 50 ग्राम का है और लेस बिफोर वायबिलिटी पीरियड। वायबिलिटी कितनी होती है? 24 वीक के बाद में हम मानते हैं। अबॉर्शन में 22 वीक वाले को हम क्या बोलेंगे? वायबिलिटी पीरियड। तो अबॉर्शन की डेफिनेशन पता चल गई होगी कि एक्सप्लेशन होना एनी एम्ब्रियो और फीटस का जिसका वेट 500 ग्राम हो और लेस देन पीरियड ऑफ वायबिलिटी हो। फिर एक शब्द है एब्रियो। अबॉर्शन जैसा ही है जिसको हम एब्रियोटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्रियोटस। प्रोडक्ट ऑफ अबॉर्शन, जो हम प्रोडक्ट होता है अबॉर्शन का उसको बोलते हैं एब्रियोस। इंडिकेशंस क्या है अबॉर्शन के? 10 to 20% इन क्लिनिकल प्रेगनेंसीज। इंडिकेशंस है कि जो 10 से 20% इन क्लिनिकल प्रेगनेंसीज होती है। 75% अबॉर्शन 16 वीक से पहले करवाए जाते हैं और 75 अबॉर्शन ही 8 वीक से पहले करवाए जाते हैं। दोनों बराबर ही समझ लो। 75 अबॉर्शन बस थोड़ा सा चेंज है। एक में तो 16 वीक से पहले कराया जाता है और दूसरे में 16 वीक ना होके 8 वीक से पहले करवाया जाता है। अब कोज क्या है अबॉर्शन के? जेनेटिक फैक्टर्स में क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी जो कि नॉर्मली 50% है। मोस्ट कॉमनेस्ट कोज भी क्या है अबॉर्शन का? तो जेनेटिक फैक्टर्स। फिर जेनेटिक फैक्टर्स दो टाइप के हैं। पहला है एन्योपोलेड, सेकंड है पॉलीपोलेड। ठीक है, पहला है एन्योपोलेड। डिस्टर्बेंस इन क्रोमोसोम, इनको हम क्या बोलेंगे? एन्योपोलेड को डिस्टर्बेंस इन क्रोमोसोम नंबर। दो टाइप का है, मोनोसोमी एंड ट्रायोसोमी। मोनोसोमी में क्या होता है? डिक्रीज इन नंबर और ट्रायोसोमी में क्या? इंक्रीज इन नंबर। जिसमें ट्रायोसोमी 13, 16, 18, 21 इनके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा किसके? 16 के नंबर इंक्रीज होते हैं। पॉलीडिस का मतलब होता है 3 और मोर सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या हो जाता है? एक इसमें क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर सेकंड कारण क्या है? इंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर जो 10 से 20% होते हैं। इंडोक्राइनल मेटाबॉलिज्म फैक्टर जो कि 10 से 20% होते हैं, जो कि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट की वजह से हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोनल
डिप्रेसिवेशन की वजह से हो सकते हैं, थायराइड अबनॉर्मलिटी की वजह से हो सकते हैं, फीटल फेज डिफेक्ट, प्रोजेस्टेरोन डिप्रेसिवेशन और थायराइड अबनॉर्मलिटी की वजह से होते हैं। थर्ड है स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकली अबनॉर्मलिटी ऑफ यूट्रस। स्ट्रक्चर और एनाटॉमिकली अबनॉर्मलिटी हो जाए यूट्रस की तब हो सकता है। ये 10 से 20% देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी, फेलियर ऑफ रिटेनिंग पावर ऑफ सर्विक्स, यूट्राइन सिनेसिस। यूट्राइसिस का मतलब होता है कंप्लीट अडेंशन ऑफ यूट्राइन वॉल, कंप्लीट एडिएशन ऑफ यूट्राइन वॉल। इनहेरी इनहेरिमेंस सिंड्रोम, इसका मतलब क्या होता है? इनहेरिमेंस सिंड्रोम का मतलब होता है इनकम्प्लीट एडिएशन ऑफ यूट्रस वॉल। फिर है एरिक्वेटेड यूट्रस, स्लाइडली डिप्रेस्ड फंडस। इसमें क्या होता है? स्लाइडली डिप्रेस्ड होता है फंडस। फिर है सेप्टल यूट्रस। इसमें क्या होता है? डीप डिप्रेस्ड फंडस विच सेपरेट यूट्राइन कैविटी एंड फ्रॉम सेप्टम। फिर है यूनिकोरोनेरुलर यूट्रस, absence of one side of मोरिसन डक्ट या फॉलोपियन डक्ट। फिर है बाइकॉन्केट यूट्रस, वाई शेप यूट्रस, हार्ट शेप यूट्रस, फंडस यूट्रस कैविटीज 2 होती है इसमें, सर्विक्स 1 होता है। फिर है डिलेपस बोल सकते हैं इसको, डबल यूट्रस, फंडस, बॉडी इथमस, सर्विक्स अपर 1/3 और वजाइना 2। इन्फेक्शन 5% हो सकता है, इम्यूनोग्लोबिन फैक्टर 10% हो सकते हैं, ऑटो इम्यूनो डिजीज हो सकती है, एंटी फोस्फोपोइड एंटीबॉडीज हो सकती है, थम्बोस फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, टाइप ऑफ अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस जिसको हम मिसकैरेज बोलते हैं, नेचुरल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंड्यूस का मतलब होता है डिलीवरी, जो डिलीवरी है उसको हम क्या करेंगे? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे इंड्यूस के द्वारा। फिर इंड्यूस 2 टाइप का है, नहीं, ये जो स्पॉन्टेनियस है ये 3 टाइप का है। इसमें सही से दिख नहीं रहा है, 1 मिनट रुको मैं बताती हूँ। जो स्पॉन्टेनियस है ना उसकी टाइप है इनवेटेबल, इनकम्प्लीट, थ्रेटेंड, कंप्लीट, रिकरेंट, मिस और सेप्टिक अबॉर्शन लेस कॉमन, ठीक है। और जो इंड्यूस होता है उसमें 2 टाइप हो गए, लीगल और इलीगल। इलीगल पे सेप्टिक अबॉर्शन मोस्ट कॉमन होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे थ्रेटेंड अबॉर्शन एंड इनवेटेबल
इनवेक्टेबल अबॉर्शन, इनवेक्टेबल अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज़ स्टार्टेड बट नॉट रीच्ड टू ए स्टेट फ्रॉम वेयर कंटिन्यूस ऑफ प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल। मतलब कि अभी तक ये वहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ से हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस ना कर सके, वहाँ तक नहीं पहुँचा है। अभी इसमें प्रेगनेंसी संभव है, थोड़ा सा ही डैमेज हुआ है अंदर। इसका मतलब ये है, इसका मतलब होता है धमकी देना, खतरा है ये, टाइम पे हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर सेकंड है थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या हो गया है कि इसमें अभी तक प्रोडक्ट है, मतलब प्रेगनेंसी वहाँ तक नहीं पहुँची है जहाँ तक हम उसको टर्मिनेट हो जाए, अभी पॉसिबल है, प्रेगनेंसी रह सकती है, इसका कहने का मतलब यही है। सेकंड है एक्सटेंसिव अबॉर्शन इन विच प्रेगनेंसी कंटिन्यूस पॉसिबल। इसमें क्या है, पॉसिबल है प्रेगनेंसी, अभी तक इतना अबॉर्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और फिर इनवेजिटेबल अबॉर्शन का मतलब होता है वेजिटेबल अबॉर्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज़ स्टार्टेड एंड रीच टू स्टेबल फ्रॉम वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल। इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा ही मामला ख़राब हो गया है, अब पॉसिबल नहीं है प्रेगनेंसी अंदर ही प्रोडक्ट जा चुका है, इसका मतलब ये है। कंटिन्यूस ऑफ प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है इसके अंदर। माइल्ड जो थर्टेंड अबॉर्शन होता है उसमें क्या है, माइल्ड वजाइनल ब्लीडिंग होती है, लेकिन इनवेजिटेबल अबॉर्शन में क्या होता है, सीवियर ब्लीडिंग होती है। और इसमें माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, लेकिन इनवेजिटेबल में क्या आते हैं, सीवियर आते हैं। यूट्राइन फील सॉफ्ट एंड वोगी होता है थ्रेटेंड में, लेकिन इसमें हार्ड और फ्रमी हो जाता है। और जो सर्वाइकल उसमें क्लोज होता है थ्रेटेंड में, और इसमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, तो इसमें ओपन होता है सर्वाइकल, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या है थ्रेटेंड का, तो सबसे अच्छा है मदर को बोलो रेस्ट इज़ बेस्ट, रेस्ट करेगी तो जो प्रोडक्ट थोड़ा सा उखड़ा है वो सही हो जाएगा। थ्रेटेंड अबॉर्शन में अवॉइड हार्ड एक्टिविटी, मतलब मदर को हार्ड काम नहीं करना है। अवॉइड वेट लिफ्टिंग, मदर को ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मदर वेट उठाएगी तो जो उसका प्रोडक्ट है वो अबॉर्ट हो सकता है, इसलिए क्योंकि इसमें वैसे ही धमकी मिल चुकी है। थ्रेटेन का मतलब क्या होता है, धमकी, खतरा पहले से ही है, इसलिए वेट लिफ्टिंग भी नहीं करनी है और सेक्सुअल एक्ट को भी क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, इनवेजिटेबल का मतलब हो गया है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट ही अंदर है, बाकी सब कुछ निकल गया है, तो अब हमें क्या करना है, पूरी तरह से उसको हमें बाहर निकालना है, ठीक है। फिर अब आएगा देखो रिकरेंट अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कंप्लीट अबॉर्शन और इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब क्या है। एक्सप्ले आउट ऑफ फीटस एंड एम्ब्रियो कम्प्लीटली, अगर फीटस और एम्ब्रियो पूरी तरह से कम्प्लीटली एक्सप्ले आउट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। और इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, सम पार्ट ऑफ फीटस और एम्ब्रियो एक्सप्ले आउट, सम पार्ट रिमेन इनसाइड, कुछ पार्ट तो अंदर है और कुछ पार्ट तो बाहर आ गया है, तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या है, यूट्रस सॉफ्ट होता है, लाइट फ्रॉम, और इसमें कितना, इनकम्प्लीट में क्या होता है, यूट्रस इसमें फॉर्म और हार्ड होता है इनकम्प्लीट में, और कंप्लीट में क्या हो जाता है, सॉफ्ट और लिटल फ्रिम होता है। और कंप्लीट में क्या होता है, माइल्ड पेन होता है। इनकम्प्लीट में क्या होता है, सीवियर पेन होता है।
और कंप्लीट में क्या होता है, डिक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या होता है, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। सर्विकल जो ओस होता है वो कंप्लीट में क्लोज हो जाता है क्योंकि प्रोडक्ट तो बाहर निकल गया है, लेकिन इनकम्प्लीट में क्या है,